तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है साइमन मैसी और आप सुन रहे हैं वॉइस एपिसोड नंबर 7। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 80s का वो दौर। 80s भी क्या, 80s से 90s का वो दौर जब मल्टी स्टारर फिल्मों का बोलबाला था और हर तरफ सिर्फ मल्टी स्टारर मूवीज़ आया करती थी। और 80s से लेके 90s तक तो ये दौर लगातार चलता रहा, जहाँ पे लोग अपने पसंदीदा सितारों को एक साथ देखा करते थे। और उससे आप उस समय का स्वर्ण युग भी कह सकते हो। उस दौर में एक से एक मल्टी स्टारर मूवीज़ आई और ब्लॉकबस्टर भी रही, जिनमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे कई सितारे एक साथ देखने को मिले। ऐसी फिल्मों की भरमार 80 से लेके 89 तक लगातार आई। जैसे 80 में आई थी शान, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त साहब थे। ये भी एक कल्ट मूवी मानी जाती है। इसके अलावा 80s में आई थी कुर्बानी, जिसमें फ़िरोज़ खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान। इसके अलावा नसीब में तो समझिए जैसे आधा बॉलीवुड ही था, जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी। ये भी महा मल्टी स्टारर मूवी की गिनती में आती है। उसके अलावा 82 में आई थी विधाता, जहाँ पे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार के साथ नए नए संजय दत्त भी एक्टिंग की अपनी बारीकियाँ सीख रहे थे। उसके अलावा 1983 में आई थी अमिताभ बच्चन की कूली, जो उस समय की यादगार मूवीज़ में गिनी जाती है, जिनमें उनके साथ में ऋषि कपूर भी अहम रोल में थे। उसके अलावा 85 में जैकी श्रॉफ की अनिल कपूर के साथ युद्ध, जिसमें हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। और 86 और 89 तक तो ये फिल्में लगातार बढ़ती गई। इसमें एक और मूवी थी जो 86 में आई थी, कर्म योद्धा। इसमें राज बब्बर, शम्मी कपूर और आलोक नाथ थे। खैर, ये तो मैं ऐसे नाम आपको बतेरे गिना सकता हूँ, लेकिन जिस मूवी की बात मैं आपके लिए करना चाह रहा हूँ आज, उस मूवी जितने सितारे थे और जिस तरीके के सितारे उस मूवी में थे, उन सितारों में ये मूवी अपने स्टार पावर और नाम की तरह ही बहुत हैवी मूवी थी। ये नाम था ज़लज़ला। 80 के दशक का हिंदी सिनेमा जब पूरी तरीके से मल्टी स्टारर मूवीज़ के रंग में रंगा हुआ था, तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने अपने नाम की तरह ही पर्दे पे हलचल मचा दी थी। नाम था ज़लज़ला। ये 1988 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म उस दौर के मसाला मूवी का एक दमदार उदाहरण थी, जहां बदले की कहानी, पारिवारिक संघर्ष और एक्शन का ज़बरदस्त डोज देखने को मिला था। फिल्म के मेन लीड में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे टॉप के स्टार मौजूद थे और इनकी स्टार पावर उस समय एक तरफा मानी जाती थी। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग इनको पर्दे पे देखने के लिए पागल होया करते थे। और साथ में थे इनके राजीव कपूर, अनीता राज, किमी काटकर और विजेता पंडित। ये भी कहानी को आगे अच्छे से ले आते हैं और अपने अपने रोल को बहुत बढ़िया निभा गए थे। सभी के रोल अच्छे थे। वहीं इसमें मेन विलन के कैरेक्टर में थे डैनी डेंजोप्पा और साथ में गुलशन ग्रोवर की खलनायकी। तो जब भी आप मूवी देखिए, कितना मज़ा आता है। देखिए क्या एक्टिंग करी थी उन लोगों ने और क्या प्रभाव छोड़ा था मूवी में। इसके अलावा छोटे रोल में रति अग्निहोत्री, जगदीश साहब, टीकू तलसानिया साहब, पुनीत इस्चर और पिंकू कपूर थे। और एक और थे सत्यन कपूर नाम से भी, एक कप्पू नाम से कलाकार थे। वो कम मूवी में आए, लेकिन उस समय मल्टी स्टारर फिल्मों का ऐसा दौर था कि ये ज़्यादातर लोग सभी पिक्चरों में दिखाई देते थे। और सबसे बड़ी खास चीज़ थी कि उस समय इस मूवी का संगीत भी उस समय के महान संगीतकार R.D. बर्मन साहब ने दिया था, जिनके म्यूज़िक की धुनें फिल्म के बैकग्राउंड और एक्शन और इमोशन को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देती थी, बहुत मजबूती देती थी। और इसके गाने लिखे थे इंद्रवीर साहब और गुलशन बावरा जी ने। इसके डायरेक्टर थे हर्ष शाह और निर्माण किया था, प्रोड्यूस किया था इसको विनोद शाह साहब ने। ज़लज़ला जो है आज भी उस दौर की याद दिलाती है जब मल्टी स्टारर मूवी देखने के लिए लोग हॉल में पागल हुआ करते थे और एक शो फुल हुआ, उसके अलावा रात तक के शो फुल हो जाया करते थे। और एक्शन मूवीज़ का दौर, जिस समय शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र आमने सामने आते थे। इनकी एक दो मूवी और आई थी, जैसे हमसे ना टकराना और उसके अलावा एक गंगा की सौगंध। इस मूवी को देख के लोग पागल हुआ करते थे। तो आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे बताओ, और इस मूवी का सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, ये भी मेरे को बताना।
फ़िलहाल जो है अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें ये आपको अवेलेबल मिलेगी, एक बार आप देख सकते हैं। और डैनी की खतरनाक नेगेटिव एक्टिंग के लिए तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर देखिए। और धर्मेंद्र का जो वो माचो मैन का जो कैरेक्टर वो कई मूवीज़ में उस समय निभाते थे, वो आपको उस दौर की याद दिला देगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे बताना। और अगर यहाँ तक ऑडियो वॉइस एपिसोड सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को सपोर्ट करें। धन्यवाद।